नमस्कार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। भारत में हिंदुओं की आस्था हमेशा से ही सर्वोपरि रही है और इस आस्था पर अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। अगर आप किसी मंदिर में गए हो, आपने पूजा पाठ किया हो, उसके बाद आपको प्रसाद खाने को मिले और उस प्रसाद में अगर गौ मांस या फिर फिश ऑयल या फिर सुअर की चर्बी का पता आपको चले तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही एक मामला तिरुपति से सामने आया है, जहां पर तिरुपति के प्रसाद में गौ मांस, सुअर की चर्बी, फिश ऑयल जैसी तथ्य पाए गए हैं। दरअसल एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इस तरीके की मिलावट तिरुपति के प्रसाद में मिली है। अब इसे लेकर के हिंदुओं की आस्था पर एक बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। तिरुपति काफ़ी जाना माना मंदिर है और यहाँ पर लोग काफ़ी आस्था से पहुँचते हैं, अपने मन्नत लेके पहुँचते हैं और इस प्रसाद को भी उसी आस्था से ग्रहण करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, अगर उन्हें इस बात का पता चलता है कि उस प्रसाद में ही फिश ऑयल मिला हुआ हो, सुअर का चर्बी मिला हुआ हो, तो उनकी आस्था पर कितना बड़ा ठेस पहुँचेगा। आइए इस वीडियो में आपको हम बताते हैं कि आखिर ये मामला कैसे शुरू हुआ, कौन सी रिपोर्ट थी जिसमें ये दावा किया गया कि तिरुपति के प्रसाद में नॉनवेज मिला है, यानी कि सुअर की चर्बी मिली है और फिश ऑयल मिला है। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी ने 2 दिन के अंदर 2 दावे किए। नायडू सरकार ने नया आरोप लगाते हुए ये कहा कि प्रसाद में चर्बी वाले घी के अलावा गौमांस, सुअर की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया गया था। लैब रिपोर्ट में इसका जिक्र भी है और इससे पहले 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा कि पिछले 5 साल में वाईएसआरसीपी के नेताओं ने तिरुमाला की पवित्रता को धूमिल किया। उधर मंदिर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तिरुपति मंदिर के 300 साल पुराने किचन में रोजाना 3.50 लाख लड्डू बनते हैं। तिरुमाला ट्रस्ट हर साल प्रसादम से सालाना 500 करोड़ की कमाई करती है। लैब रिपोर्ट 17 जुलाई को मिली, तभी से यह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, इसीलिए इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट में ना तो जारी करने वाले संस्था का नाम लिखा है और ना ही किस जगह से सैंपल की जांच की गई उसका जिक्र है। उधर तिरुमाला तिरुपति देवस्थान यानी कि टीटीडी ने घी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 4 सदस्यीय विशेष टीम की बना दी है, उसका गठन किया है। अब आपको बताते हैं कि वो 3 दिन में एक लैब ने अपने रिपोर्ट को जारी किया है, लेकिन तीनों दिन में क्या क्या रिपोर्ट में अलग अलग दिन दर्शाया गया है वो भी आपको एक करके बताते हैं। 17 सितंबर का वो दिन था। इस साल 17 जुलाई को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब CALF ने ये बताया कि तिरुमाला के लड्डुओं में पशु चर्बी, मछली का तेल से बने घी का इस्तेमाल हो रहा है और जांच में एक फार्म का घी मिलावटी मिला है। इसके बाद जुलाई में तिरुमाला ट्रस्ट के EO जे श्यामला राव ने बैठक कर लड्डुओं के सैंपल फिर लैब भेजे। 18 सितंबर आंध्र के मुख्यमंत्री और टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू बोले कि प्रसाद में चर्बी मिलाई जा रही थी। नायडू ने यह भी कहा कि जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उससे करार खत्म कर ब्लॉक लिस्ट में कर रहे हैं। मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी गई है और इस साल पहले ही कंपनी को सप्लाई का टेंडर मिला था। 19 सितंबर का वो दिन था जब टीडीपी के प्रवक्ता अमन वेंकट रमना रेड्डी ने गुरुवार यानी कि 19 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैब रिपोर्ट सार्वजनिक की। उन्होंने ये बताया कि गुजरात स्थित NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड CALF लिमिटेड यानी कि सेंटर ऑफ एनालिसिस एंड लॉगिन लाइव स्टॉक एंड फूड को 9 जुलाई 2024 को सैंपल भेजा गया था। आपको बता दें कि अब इसे लेकर के सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल जब से तिरुपति के प्रसाद में इस तरीके से फिश ऑयल और सुअर की चर्बी की बात सामने आई है, अब इसे लेकर के लगातार सियासत भी की जा रही है। किनका बयान इस पर सबसे ज़्यादा इन दिनों सुर्खियों में रहा है वो भी बताते हैं। बता दें कि YSCRP सांसद बोले हैं कि प्रसादम में मिलावट के आरोप फर्जी
हैं और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व प्रधान चेयरमैन और वाईएससीआरपी पार्टी सांसद वीआईपी सुब्बा रेड्डी ने यह भी कहा कि तिरुपति लड्डू की पवित्रता को सीएम नायडू का बयान बहुत ही अपमानजनक है। इससे दुनिया भर के हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। आपको बता दें कि सुब्बा रेड्डी ने यह भी कहा कि टीटीडी ने 2019 से 2024 तक नैवेद्यम और प्रसादम तैयार करने में उच्चतम मानकों को ध्यान में रखा और 2029 से पहले ही तुलना में गुणवत्ता में भी सुधार किया है। बीते 50 साल से कर्नाटक कॉर्पोरेटिव मिल्क फेडरेशन केएमएफ रियायती दरों पर ट्रस्ट को घी दे रहा है और हर 6 महीने में 400 टन घी मंदिर में लगता है। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से मना कर दिया, जिसके बाद जगन सरकार ने 5 फर्म को सप्लाई का काम दिया। आंध्र प्रदेश सरकार ने घी सप्लाई का काम 29 अगस्त को केएमएफ को फिर से दे दिया है। केएमएफ नंदिनी ब्रांड का देसी घी सप्लाई करता है। तिरुपति मंदिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय और अमीर धर्म स्थलों में से है। यहाँ हर दिन करीब 70,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। इसका प्रशासन तिरुपति तिरुमाला देवनाथम संभालता है, यानी कि टीटीडी संभालते हैं। मंदिर परिसर में बनी 300 साल पुरानी किचन पोडू में शुद्ध घी के रोज 3.50 लाख लड्डू बनते हैं और ये मंदिर का मुख्य प्रसाद है, जैसे करीब 200 ब्राह्मण बनाते हैं। लड्डू में शुद्ध बेसन, बूंदी, चीनी, काजू और शुद्ध घी होते हैं। ट्रस्ट ने करीब 1 लाख लड्डू राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी अयोध्या भेजा था। तो जहां एक तरफ मंदिर परिसर की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये प्रसाद बिल्कुल ही शुद्ध है और इसको शुद्ध घी में बनाया जा रहा है, इसमें बूंदी का इस्तेमाल होता है, चीनी का इस्तेमाल होता है और बहुत ही शुद्ध तरीके से ये बनाया जा रहा है, ब्राह्मण इसे बनाते हैं। तो वहीं अब एक रिपोर्ट में जो आरोप लगा है, इस पर अब विवाद शुरू हो गया है। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इसमें फिश की ऑयल की यूज़ की जाती है और इसके साथ ही सूअर के चर्बी का यूज़ होता है, गोमांस का यूज़ होता है। अब रिपोर्ट आने के बाद देखना होगा, अब ये जांच का विषय बन गया है। जांच के बाद क्या सच है और क्या गलत है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस पर आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।